दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 39 अध्याय हैं व 531 धाराएं हैं। कल जो हम चर्चा कर रहे थे वो अध्याय 1 में है। अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर के 5 तक का प्रावधान दिया गया है। तो धारा 1 के बारे में कल हम चर्चा कर दिए, कल हम पढ़ा चुके हैं धारा 1 के बारे में। अब उस पर क्या क्या प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका संपूर्ण नाम क्या है। तो यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आता है इसका कि इसका विस्तार क्या है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 9, 11 व 12 के उपबंधों से भिन्न जितने भी उपबंध हैं वो नागालैंड राज्य व जनजाति क्षेत्रों को छोड़ करके लागू होते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो 9, 11 और 12 संबंधित उपबंध है वो नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना द्वारा संपूर्ण या उसके किसी भाग को लागू कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय नागरिक अब जो है प्रश्न उठता है कि ये कब से लागू है। 2023 में तो ये बन गया, अधिनियमित हो गया, लेकिन इसको लागू करने की तिथि के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो है 1 जुलाई 2024 से लागू है। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 नेग्लिजेंसी से यानी सब सेक्शन 2, धारा 106 का सब सेक्शन 2 जो नेग्लिजेंसी से संबंधित है, आपको याद होगा कि पिछले साल जब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई थी तो ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल हुई थी। ये करीब करीब सबको पता है। और उसमें प्रश्न यही था कि ड्राइवर की लापरवाही से अगर कोई आदमी मर जाता है तो उन परिस्थितियों में 10 साल के सजा का प्रावधान कर दिया गया था। तो इसी का विरोध किया गया। तो इस धारा को 1 जुलाई 2024 को लागू नहीं किया गया। बकिया शेष जितनी धाराएं थी सबको 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। अब जो है हम सेक्शन 2 के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन 2 में परिभाषा है। जितनी भी परिभाषाएं आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखेंगे सब सेक्शन 2 में दिया गया है। अब अगले वीडियो में हम सेक्शन 2 के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। आज का केवल इतना ही। धन्यवाद।